लोग उस टाइम वहां होती है यूपी में, जैसे चाहे तो हम पहले की भी पार्टियां कह लें, वो उनके पास खुद जाती है क्योंकि उसका वोट बैंक है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा चलती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि शहीद जो हो गए 8 से 10 लोग, उनको हमारी दलाल मीडिया ने किस रूप में दिखाया, तो वो इस रूप में दिखाया जब हम देख रहे थे, जब मैंने सोशल मीडिया पे खबर पढ़ी थी, बिल्कुल जब खबर आई ही थी, जब मैंने सोशल मीडिया पे खबर पढ़ी तो एकदम से मैंने पापा को बोला कि पापा न्यूज़ पे लगाना। जैसे न्यूज़ पे लगाया तो कहीं पे भी ये न्यूज़ नहीं थी। तो मुझे पापा ने, मैंने जब पापा से बात करी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ अभी दिखाया 100 खबरों में से एक छोटी खबर के रूप में। मतलब जब 8 से 10 लोग शहीद हो जाते हैं और शहीद करने वाला किसी और धर्म से बड़े किसी और धर्म से है, क्या पता आज शायद खान वो होता तो आज पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता कि ये कौम आतंकवादी है, इस कौम ने हमारे भारत के जो पुलिस वाले हैं उनको शहीद किया, इस तरह से। पर आईटी सेल, अब दूसरा रूप हम आईटी सेल का देखते हैं। आईटी सेल में ये चल रहा है हमारा हिंदू भाई विकास दुबे जिंदाबाद। इस तरह के आईटी सेल में इनका जो बीजेपी का जो ये जो कीड़े भक्त हैं, इन्होंने अपने आईटी सेल में जो चला रहे हैं कि हिंदू भाई जिंदाबाद, और उनके कमेंट्स में जो रीता पांडे नाम की कोई आईडी बनी हुई है, फेक है ओरिजिनल है पता नहीं, उस आईडी में जो लोगों ने चला रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा शेर जिंदाबाद। अरे भाई, जिस इंसान ने, और देखिए जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि गीदड़ों को, अगर कोई भी हमारे ब्राह्मण भाई पे अगर कोई भी आवाज उठाने की, कोई गीदड़ आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ऐसी होगा, हम शेर हैं। तो मतलब जो इंसान जो हमारे मतलब भारत की रक्षा कर रहा है, संविधान की रक्षा कर रहा है, हमारे संविधान को बनाए रखे हैं, पुलिस वाले जो वहां पर जो शहीद हुए हैं, सबको नहीं कहूंगी क्योंकि जो आज उसका गुर्गा पकड़ा गया है उसने ये बताया है कि उनको पहले से ही खबर मालूम थी। जो जेसीबी मशीन लगाकर जो रास्ता रोका गया, पुलिस को तो पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है अंदर, और वहां पर AK-47 से हमला किया। इनफैक्ट हमला करने वालों में से एक विकास दुबे खुद था। वहां पर पुलिस पकड़ कैसे पाती है, वो तो सारे खत्म कर ही दिया उन्होंने। जी जी। तो मैम, कानपुर जो मुठभेड़ हुआ अभी जो हुआ है, जो अभी लेटेस्ट मुद्दा है, उसके बाद हमने देखा कि प्रयागराज में एक ही परिवार के जो 4 लोग थे उनको हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि खुद गाजियाबाद के अंदर में पिता पुत्र की जो गला रेत करके हत्या की गई थी। तो लगातार उत्तर प्रदेश हम ये देख रहे हैं कि अपराधों का जो लगातार एक सिलसिला चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी राज में वापस लौट सकता है फिर से जंगल राज, कुछ ऐसा? लौट नहीं सकता, लौट चुका है वो भी बहुत पहले। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारा जो काम होता है, हम जो जनता होती है वो होशियार जनता होती है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। भारत में दूसरे देशों से पढ़ने लोग आते हैं, तो भारत एक अनपढ़ जाहिल देश नहीं है, पहली बात तो ठीक है। इस देश में जब पहले 70 साल में शायद, मैं ये बेवकूफ लोग कहते हैं कि 70 साल में ये हुआ, बर्बाद हो गया 70 साल में, तो 70 साल में ये बात याद रख ले कि 70 साल में वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, उन 70 सालों में वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। तो या तो ये उनको भी बेवकूफ मानते हैं एक तरीके से, इनके आईटी सेल वाले भक्त, या फिर उनको पता ही नहीं है कि जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरह से काम किया है, किस तरह से काम नहीं किया, ठीक है ना। 70 सालों पे फिर पीछे ले जाते हैं कि पहले कौन सा सही था जो अब खराब हुआ, पहले भी तो ऐसी हालत थी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपी में अगर जैसे इस बार जो हमारे, क्योंकि पहली जो सरकारें थी उसमें पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे एक एजुकेटेड लोग थे, एक अच्छे वर्ग से लोग थे, जिनको पता था कि हमारे देश में क्या होना है क्या नहीं, किन चीजों पे काम करना है, किन चीजों पे काम नहीं करना। जो एम्स बना वो किस सरकार में बना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने वो किस सरकार में बने, जो हमारे दिल्ली का नक्शा चेंज हो गया वो किस सरकार में, बहुत से काम ऐसे हुए हैं। मैं कोई किसी पार्टी का फेवर करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, ना फिर कर रही हूँ, बट बात यह है कि जो सच है वो सच है। बट अगर हम जो जनता हैं वो एक अनपढ़ को चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक अनपढ़ को चुनकर प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो हमारे देश का ये जो हाल है ये होना बनता ही है, ये हाल होगा ही, बिल्कुल होगा। तो हमारे जो ये यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनका गुंडा राज इसलिए चल रहा है क्योंकि वो खुद एक साधु संत है, उनको नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है, वो गुंडों की तरह एक सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश की राज्य की ये हालत हो रही है यूपी की। मैम, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये हादसा हुआ है उसका बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा, और देखने को ये भी मिल रहा है कि जो मकान है विकास दुबे का वो पूरा लगातार ध्वस्त कर दिया गया है, महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं वो भी तोड़ दिया गया है। बता ये भी जा रहा है कि कानपुर में जो उनके बंगलो थे, जितने मकान थे वो सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब उसके बाद अब लखनऊ में भी
जितने उनके मकान है तोड़ा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस समय कुछ कड़ी रणनीति अपना रही है इस चीजों को देखते हुए? ये कड़ी मतलब आप किसी को शहीद कर दो, 60 केस आप पे चल रहे हो, 60 केस तो ये चल रहे हैं, आपने कितने लोगों को अभी 8 से 10 नहीं, आपने कितने लोगों की अभी तक जान ले चुके हैं, आप कितने लोगों का रेप कर चुके हैं, कितनी लड़कियों का रेप कर चुके हैं, आपने कितने लोगों को मतलब एक तरीके से अभी AK-47 इसके पास है तो पता नहीं कैसे कैसे हथियार इसने अपने पास रखे हैं, उन लोगों से इसने जान ली है। वो इंसान कई लोगों को अभी तक हमारे खत्म कर चुका है, हमारे भारत को खत्म कर चुका है, और हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि उसका घर तोड़ दिया। मतलब आप सफूरा जरगर को तो जानते होंगे, हमारी सरकार सफूरा जरगर को जानती होगी, या फिर खालिद सैफी हो गए, या फिर डॉक्टर कफील हो गए, जिन्होंने बहुत से बच्चों की जान बचाई थी। आज उनको जेल में पटक रखा है इन्होंने, आज उनको जमानत नहीं हुई, जब जमानत हुई तो किसी और केस में फंसा दिया कफील खान को, उसको उनको जेल में पटक रखा है, अभी तक उनको बाहर निकालने को ये तैयार नहीं है। उनपे सफूरा जरगा जब अभी थोड़े दिन पहले उनकी बेल हुई तो दूसरे किसी ने FIR कर दी कि उसको इस केस में डालो अंदर। मतलब जो इंसान संविधान के लिए आवाज उठा रहा है, जो इंसान संविधान के साथ है, उसको आप 1 से 2